Hello students, today we will be discussing some more questions which are based on statistics JEE. So starting with the question number 11, we are asked that we need to find the variance of first 50 even natural numbers. So first of all, first 50 even natural numbers क्या होते हैं? 2, then 4, then 6 and up to 100. These are the first 50 even natural numbers. We need to find their variance. That means हमको find करना है sigma square, and we know that sigma square क्या होता है? It is sigma xi square, sigma xi square by n. मोस्टली हमको यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज में आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए एंड वी ऑल्सो वांट x बार, दैट इज मीन. तो पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, इसका मीन जब मुझे निकालना है तो मुझे पता है x बार क्या होता है. इट इज सिग्मा xi अपॉन n. यहाँ पे n है हमारा 50. एंड देखिए आप सिग्मा xi कैसे निकालेंगे. सो यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स. तो आपको क्लियरली दिख रहा है दिस इज फॉर्मिंग एन AP. तो AP का सम कैसे फाइंड किया जाता है, हमने क्लास 10th में सीखा है. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an. सो n है हमारा यहाँ पे 50. सो 50 बाई 2 इंटू a प्लस an यानी 2 प्लस 100 दैट इज 102. तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ 50 से 50 कैंसिल हो रहा है, तो मुझे मीन जो है वो कितना मिल गया. आई गॉट x बार इज इक्वल टू 102 अपॉन 2 दैट इज 51. नाउ वी नीड टू फाइंड सिग्मा xi स्क्वायर. नाउ दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क. हम सिग्मा xi स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं. दैट मीन्स हम इन सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का सम फाइंड करना चाह रहे हैं. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर सो ऑन अप टू 100 का स्क्वायर. अब 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का विल बी 36, देन 8 का विल बी 64 एंड सो ऑन अप टू 10,000. अब देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको इसमें. हम बैठ के मैनुअली तो इनको ऐड कर नहीं सकते. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि हर एक में 4 कॉमन है. तो मैं 4 को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड देन 16 सो ऑन अप टू 2500. जब मैंने कॉमन ले लिया, अब देखिए इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू दिस इज 1 का स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, एंड लास्ट टर्म 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर है. अब देखिए आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ. हम एक सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक स्पेशल सीरीज पढ़ते हैं विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द नंबर्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. यानी ऐसे हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है. अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं. इसका जो सम है वो होता है इक्वल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. इसको आपको याद रखना है. यू नीड टू मेमोराइज इट. आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n, ये जो हमारी सीरीज है n तक जा रही है. सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. सो आप एक काम कर सकते हैं. एक्चुअली हम निकाल क्या रहे थे सिग्मा xi स्क्वायर. सो सिग्मा xi स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4 जो है वो एज इट इज रहेगा, एंड ये जो सीरीज है उसको आप रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 से. यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं n का जो वैल्यू है वो कितना है, n 50 है, क्योंकि जो लास्ट नंबर हमको दिया गया है वो 50 का स्क्वायर है. सो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे. सो n हो गया आपका 50, n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 51, 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 50 प्लस 1 दैट इज 101 अपॉन 6. तो ये आपको मिला सिग्मा xi स्क्वायर. आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं. 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 17 ज़ा. सो अल्टीमेटली आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 17 34 इंटू 101 इंटू 50. दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर. सो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए what we will do is we will put these values in the formula of sigma square. So sigma square is equal to sigma xi square जो मैंने अभी अभी निकाला है
34 इंटू 101 इंटू 50 डिवाइडेड बाय n, n इज 50 क्योंकि यहाँ पे हम किसका फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 51 का स्क्वायर। सो अपॉन सॉल्विंग हमको यहाँ मिल जाएगा 101 में हमको 34 मल्टीप्लाई करना है, सो वी गेट 3434, सो 3434 एंड यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 51 का स्क्वायर, सो 51 का स्क्वायर भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी 2601, so 3434 minus 2601 which will come out to be 833, so the correct answer we need to find sigma square, और sigma square जो है हमारा कितना आ गया है, sigma square has come out to be 833, so the correct answer will be option D, please note this. Next question, the mean of the data comprising of 16 observations, क्या क्या दिया गया है हमको, n 16 है और उनका जो मीन है दैट इज x बार वो भी 16 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कंडीशन में, ये जो हमारा फर्स्ट केस है इसमें आप सिग्मा एक्स आई फाइंड कर लेंगे। सिग्मा एक्स आई कैसे निकलता है, x बार इंटू एन। देखिए बार बार मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमको डायरेक्ट यूज़ करनी है। सिग्मा एक्स आई कैसे निकलता है, n इंटू एक्स बार दैट इज 16 इंटू 16 256, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ वी आर गिवन दैट एक ऑब्जर्वेशन है 16, उसको हमने डिलीट कर दिया है, तो हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं जो न्यू केस है उसके हिसाब से हमारा सिग्मा एक्स आई डैश नाम दे देता हूँ मैं इसको। सिग्मा एक्स आई डैश कितना हो जाएगा, 16 को मैंने इसमें से डिलीट कर दिया है तो 256 में से आप 16 को हटा देंगे, क्या बचेगा 240। तो एक ऑब्जर्वेशन 16 है जो डिलीट हो गया है, तो जो नया सिग्मा एक्स आई है वो 240 हो जाएगा। एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशंस, ये 3 ऑब्जर्वेशन हमने ऐड किए हैं। अब देखिए फर्क क्या पड़ा है n पे, n जो है हमारा 16 था, एक ऑब्जर्वेशन डिलीट किया तो 15 बचे, 3 ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिए तो कितने हो गए, n हो गया हमारा 18। एंड वी नीड टू फाइंड द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डेटा। एंड ऑब्वियसली देखिए, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और करेंगे, 16 डिलीट किया है बट साथ ही साथ 3 4 5 ऐड किया है, तो इसमें से 16 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 240 आया। अब आपको इसमें 3 + 4 + 5 को ऐड करना है, सो 3 + 4 7 7 + 5 12, यानी जो हमारा न्यू सिग्मा एक्स आई है वो कितना होगा 252 होगा, बिकॉज 16 को डिलीट किया है बट साथ ही साथ 3 नए ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया है। ऑब्जर्वेशंस ऐड करने की वजह से, चेंज करने की वजह से सिग्मा एक्स आई भी चेंज होगा और हमारा एन भी चेंज हो जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द न्यू मीन, सो न्यू मीन एक्स डैश बार विल बी एक्स आई डैश का समेशन अपॉन एन, सो इट विल कम आउट टू बी 14, so the correct answer will be option B. Next question, sigma xi -5 हमको दिया गया है, हमारा i जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेके 9 तक, एंड दिस इज इक्वल टू 9, एंड वन थिंग इज गिवन दैट सिग्मा xi -5 दिस इज xi, ये जो है यहाँ पे i है दोनों के डिनोमिनेटर्स में, इसका स्क्वायर जो है समेशन का स्क्वायर ऑफ द समेशन दिस इज 45। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने आपको अच्छे से समेशन की प्रॉपर्टीज बताई है, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा ऑफ 5। अब देखिए सिग्मा ऑफ 5 कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता है कि जो सिग्मा के है वो किसके बराबर होता है, के एन के बराबर होता है। सो के हमारा 5 है, एन हमारा 9 है, सो सिग्मा एक्स आई -5 × 9 दैट इज 45। यहाँ से मुझे सिग्मा एक्स आई का वैल्यू मिल गया 45 + 9 दैट इज 54। इस पे आते हैं अब हम, इसका एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर ओपन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 2 5 10 एंड सिग्मा एक्स आई अभी भी अंदर रहेगा, एंड प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और आप उसका समेशन ले रहे हैं 25 का समेशन अप टू 9, सो 25 × 9 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 × 9 विल बी 225। तो ये समेशन आपको डायरेक्ट लिखना आ जाना चाहिए अब तक। सो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एंड -10 × सिग्मा एक्स आई यानी 10 × 54 540 एंड 45 - 225 दैट इज माइनस का 180,
तो सिग्मा xi स्क्वायर आपको मिल गया यहाँ से 540 माइनस 180 दैट इज 360. नाउ यू नीड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 9 आइटम्स. दैट मीन्स आपको सिग्मा फाइंड करना है. सिग्मा कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर. तो जो सिग्मा xi का स्क्वायर है वो कितना है? इट इज सिग्मा xi स्क्वायर इज 360. n जो है आपका वो यहाँ पे है 9 माइनस x बार का स्क्वायर. x बार कैसे निकलेगा? सिग्मा xi अपॉन n दैट इज 54 अपॉन 9. सो 54 अपॉन 9 का स्क्वायर. सो दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 360 बाय 9 दैट इज 40 एंड माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36. सो अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2. आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे. सो द आंसर विल बी 2. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज नोट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. तो एक क्लास में 5 स्टूडेंट है. उनकी जो एवरेज हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है एंड उनका जो वेरिएंस है, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर है, वो 18 है. सो सेकंड केस, अ न्यू स्टूडेंट whose height is 156 सेंटीमीटर हैज़ joined them. यानी पहले 5 थे उनमें से कोई हटा नहीं है पर एक नए स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है. n will become 6 एंड अब आपको क्या करना है? नया सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है. बट सबसे पहले मैं यहाँ पे सिग्मा xi फाइंड कर लेता हूँ. सिग्मा xi कैसे निकलेगा? n इंटू एक्स बार दैट इज 750. सिग्मा xi आपका आ गया है 750. तो अब नया जो सिग्मा xi है वो कितना हो जाएगा? सिग्मा xi डैश, ये 750 है, उसमें एक नया स्टूडेंट ऐड हो गया है जिसकी हाइट 156 है. तो 750 में आप 156 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 906. ये हमारा न्यू सबमिशन है. n चेंज हो गया, सिग्मा xi डैश भी चेंज हो गया. ऑब्वियसली हमारा मीन भी बदल जाएगा. तो नया मीन हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे नया मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा xi डैश अपॉन n. सो सिग्मा xi डैश 906 है, ये 6 है. 906 अपॉन 6 विल कम आउट टू बी 151. तो नया जो मीन है वो हो गया 151 सेंटीमीटर. अब देखिए अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है. सिग्मा स्क्वायर हमको दिया था 18. तो सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर यानी 150 का होल स्क्वायर दैट इज 22500. सो इसको आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिग्मा xi स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 22500 प्लस 18 विल बी 22518 एंड देन 5 विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड. सो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन आप वापस अच्छे से चेक कर लेंगे. हमको कितना मिला? 112590. दिस इज सिग्मा xi स्क्वायर. नाउ टू फाइंड द न्यू डेविएशन वी विल नीड द न्यू सिग्मा xi स्क्वायर दैट इज सिग्मा xi डैश का स्क्वायर. आपको ये फाइंड करना है. अब आप ये कैसे करेंगे? ये पुराना वाला था 112590. एक ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है इसमें 156. दैट मीन्स आपको क्या करना है? 156 के स्क्वायर को इसमें ऐड करना है. तो आपको क्या मिलेगा? आपको अपना नया सिग्मा xi डैश स्क्वायर मिल जाएगा. सो 156 का पहले हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं. सो जो नया सिग्मा ये हमको मिला देखिए 112590 एंड 156 का स्क्वायर जब हमने फाइंड किया है तो हमको मिला 24336 एंड अब हम इनको ऐड कर देते हैं. सो हमको कितना मिलेगा? 6 9 प्लस 3 12 देन 9. सो इट कम्स आउट टू बी 136926. तो जो नया सिग्मा डैश स्क्वायर है वो कैसे मिलेगा? सिग्मा xi डैश का स्क्वायर अपॉन n, इसको n डैश नाम दे दें आप, एंड माइनस x बार का स्क्वायर यानी 151 का स्क्वायर. सो अपॉन रिडक्शन दिस विल बी 6 2 12 देन 22821 एंड माइनस का 151 का स्क्वायर आपको निकालना है.
So it will come out to be 755 and then finally 151. So 22801. तो आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 20. So the answer should be 20, that is option C. Please note this. Okay, next question. We are given some numbers. So सबसे पहले मैं सिग्मा एक्स आई निकाल सकता हूँ बाय एडिंग ऑल द नंबर्स. सो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 + k विल बी सिंपली k. तो सिग्मा एक्स आई आपको मिल गया k. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2, 3 एंड 4. तो n का वैल्यू है 4. स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा √5 है, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 5. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा स्क्वायर जो है वो होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर 5 है. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू फिलहाल हमारे पास में नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कैसे निकलेगा, यू नीड टू ऐड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. सो -1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज 0, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 एंड k का स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर. तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मुझे मिल गया है 2 + k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. n इज 4. एक्स बार यानी सिग्मा एक्स आई यानी k अपॉन 4. सिग्मा एक्स आई अपॉन n का स्क्वायर. सो अपॉन सॉल्विंग आपको क्या मिलेगा, आप एलसीएम ले लेंगे 16, तो आपको यहाँ मिला 8 + 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर. एंड अपॉन सिंप्लीफिकेशन आपको मिला 80 = 8 + 3k स्क्वायर. तो 3k स्क्वायर आपका आ गया है 72. k स्क्वायर कम्स आउट टू बी 24. सो k विल बी इक्वल टू √24, दैट इज 2√6. क्योंकि हमको बोला गया है k ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव रूट कंसिडर करूंगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2√6. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. प्लीज नोट दिस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.